औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो फिज़िक्स में चैप्टर चल रहा था वो सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन था। तो सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहते हैं कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के या मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो तो बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। और ये 2-3 टॉपिक्स हमने इसमें से पढ़ चुके थे। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी, इसमें हमने यही एग्जांपल दिया था कि किसी पत्थर को रस्सी के साथ बांध के अगर आप उसको मोशन इसमें क्रिएट करें तो उसमें सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होते हैं। और जो एग्जांपल व्हील्स, गाड़ियों के जो व्हील्स हैं उसमें भी सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होती है। और सन जो है, सन के गिर्द अर्थ जो रिवॉल्व करते हैं वो भी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, उसको भी सर्कुलर मोशन कहते हैं। और न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो भी जो है एक सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह हम लीनियर वेलोसिटी, जिस तरह पहले हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते थे, उसमें लीनियर अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो तो उस वक्त वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था, उसमें चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम वेलोसिटी कहते थे। तो अगर डिस्टेंस में चेंजेस आए टाइम के लिहाज से तो उसको वेलोसिटी कहते थे। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं, शो करते हैं, तो उसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि इसमें अगर किसी बॉडी सर्कुलर मोशन में हो और उसके एंगल में चेंजेस आए, यहाँ पे था ए पे और बी तक आने में इसमें जितना एंगल चेंज हुआ हो टाइम टी में, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सिंपली आप एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल में चेंजेस आए टाइम के लिहाज से तो उससे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, अगर लीनियर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो यूनिफॉर्मली तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा हो यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है, दूसरा डायरेक्शन में अगर चेंजेस आए तो उसमें भी जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और डायरेक्शन अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा हो तो उसमें हर पॉइंट पे जो है उसके डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, तो उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सर्कुलर बॉडी अगर कोई सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा हो तो उसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो तो उसको टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा होता है, तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जिससे अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा हो तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वही जो रस्सी और पत्थर वाले जो एग्जांपल हैं, यहाँ पे एक पत्थर है, उसको आपने रस्सी के साथ बांधा, ये आपके हाथ हाथ के जो पॉइंट है वहाँ पे आप अगर वहाँ से फोर्स देंगे तो ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। तो जो आपने जो फोर्स दिया था अपने हाथ से तो वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यहाँ तक हमने पहले ही पढ़ चुका था पहले लेक्चर में। अब हम आज पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल इसी के उलट है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाली फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स लगता है इस पत्थर की वजह से, आपके हाथ में जो फोर्स लगाया था तो उसको तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगता है इस बॉडी पे, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें एग्जांपल में जो पत्थर आउटवर्ड जाने की कोशिश कर रहा होता है, आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आप अगर किसी गाड़ी में जाते हुए किसी ट्रन पे आ जाएं, टर्न आ जाएं रास्ते में, तो गाड़ी इस तरफ मूव करें तो आप इस तरफ जो है मूव होने लगते हैं, वो किसकी वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। अगर बॉडी अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा हो तो गाड़ी तो उस तरफ मूव करता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है इस तरफ जो है
मूव करने लगते हैं, तो वो किसकी वजह से हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं? ये अगर 5th क्लास के किसी स्टूडेंट से भी पूछें कि यहाँ पे पत्थर किसी रस्सी के साथ पत्थर को बांधें फिर उसको मूव करें तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पे तो चले, यहाँ पे तो रस्सी होता है और पत्थर होता है, रस्सी की मदद से आप फोर्स लगा रहा होता है, आप फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन हमारा जो नेचर है उसमें सन के गिर्द अर्थ भी मूव कर रहा होता है, तो सन और अर्थ के दरमियान रस्सी वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन फोर्स होता है, हम नहीं देख सकते हैं, अनसीनेबल फोर्स होता है उस जो सन प्रोड्यूस करते हैं अर्थ के लिए। तो ये जो है सन जो प्रोड्यूस करने वाले जो फोर्स हैं उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसकी वजह से ये दो बॉडी आपस में फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये सन जो फोर्स लगाता है अर्थ पे, इसकी वजह से ये अर्थ एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये अर्थ इस जो सर्कुलर पाथ से आउटवर्ड जाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्थ की जो सन की जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व हो रहा होता है, तो जो अर्थ फोर्स लगाता है आउटवर्ड, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और अर्थ में अर्थ के गिर्द मून रिवॉल्व कर रहा होता है, अर्थ के गिर्द मून भी रिवॉल्व कर रहा होता है, तो जो अर्थ मून पे जो फोर्स लगा रहा होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और मून बाहर की तरफ मूव होने की कोशिश करता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी तरह जिस तरह सन से एक खास डिस्टेंस पे अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो जो इंसानों ने, ह्यूमन बींग्स और साइंटिस्ट ने भी सोचा कि अगर एक खास डिस्टेंस पे हम भी कोई मटेरियल्स अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट वहाँ पे बेचते हैं तो वो भी फिक्स जो है उसमें रिवॉल्व कर रहा होता है फिक्स ऑर्बिट में। ये अगर ये ज़मीन हो, ज़मीन के पहाड़ी से आप अगर पत्थर फेंकें तो यहाँ पे उतरेगा, अगर आप थोड़ा और तेज़ी के साथ अगर पत्थर फेंकें तो यहाँ पे उतरेगा, और अगर इससे भी तेज़ फेंकें तो यहाँ पे आके रुकेगा। अगर आप उससे भी तेज़ी के साथ फेंकें तो ये खला में जाके वहाँ पे रेस्ट पोजीशन, रॉकेट के ज़रिए हम इसको भेज देते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे रेस्ट जो है पोजीशन पे रहेगा, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ख़त्म हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल एक स्पीड के साथ अगर आप सैटेलाइट को यहाँ पे सेंड कर दें तो एक ख़ास डिस्टेंस ज़मीन के साथ होने की वजह से ये रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने का मकसद क्या है कि हम अपनी तरफ से जो नेचर को स्टडी करने के बाद हमारे भी कुछ मतलब हमारे तरफ से भी कुछ कर सकें। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है ये सारी चीज़ें मूव कर रहा होता है। अब बैंक करो, अब इसके बाद बैंक कट। अब आप अगर जो है आप आगे कभी सफ़र किए हों तो आगे पीछे जाते वक्त ट्रन आते हैं, ट्रन आने की वजह से इसमें से एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। अगर ट्रन ज़्यादा शार्प हो तो उसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे मोटरवेज वगैरह या हाईवेज पे जो है वहाँ पे ट्रन आते हैं उसको कर्व बनाया हुआ होता है, बेंट किया हुआ होता है। बेंट का मतलब थोड़ा सा स्लोप बनाया हुआ होता है ताकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए और एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो वो कैसे होता है, कैसे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कैसे करता है बैंक कर्व बनाने से? देखें, अगर कोई लीनियर पाथ में मूव कर रहा हो, ये एक लीनियर पाथ है, कोई गाड़ी यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा हो तो इस पर दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक जो है एक नॉर्मल फोर्स और जो है वेट के फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा होता है। अगर बेंट कर्व हो, अगर इस तरह थोड़ा सा बेंट करके बनाएं, गाड़ी इधर से आगे की तरफ जा रहा हो और यहाँ से टर्न लेना हो, तो इसमें जो फोर्स लगता है
इस गाड़ी पे जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है और वेट नीचे की तरफ होता है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होता। दो फोर्स अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ होता है तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जीरो एंगल नहीं है, एक इस तरफ है। तो इस नॉर्मल फोर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो एंगल के सामने वाला है इसको हम एफ वाई कहते हैं, इसको एफ एक्स कहते हैं, और एंगल के सामने वाला ये एफ वाई होगा तो ये भी क्या होगा, एफ वाई होगा। एफ साइन थीटा, ये एफ एक्स और वेट कैंसिल हो जाएगा और एफ वाई इस तरफ खींचेगा, रोड से बाहर जाने नहीं देगा। फोर्स अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो सेंट्रीपिटल फोर्स से, अगर जो है ट्रंस, रोड्स में जो ट्रंस आते हैं उसमें से आगे जाते वक्त जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होती है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ी और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कम होने लगता है। अगर वो कम हो जाए तो गाड़ी जो है रोड से बाहर की तरफ बाउंड्री क्रॉस कर जाता है। तो उससे बचने के लिए जो है जितने भी कर्व पाथ है, जितने भी ट्रेंड्स हैं वहाँ पे कर्व पाथ बना हुआ होता है। तो उसकी वजह से क्या क्या होते हैं, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन के अलावा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो जो है नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट का फोर्स जो है आपको मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी को रोड के अंदर रखने की कोशिश करता है, उसको आगे जो है रोड से बाहर जाने नहीं देते। तो ये बेंट कर्व्ड है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक प्रोसेस है जिसमें हम लाइट पार्टिकल्स या हेवियर पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं। उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें पार्टिकल्स, मुख्तलिफ पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। कुछ पार्टिकल्स हेवी होता है, कुछ पार्टिकल्स लाइट होता है। तो लाइट पार्टिकल्स और हेवी पार्टिकल्स को अलग करने की प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इसमें एग्जांपल अगर आप देख लें तो क्रीम जो है, दूध में से क्रीम और उस मक्खन और जो है लस्सी को हम अलग करते हैं बाय मूविंग विद हाई स्पीड। किसी मशीन के ज़रिए हम हाई स्पीड के साथ उसको मोशन में लेके आते हैं। उसमें जो हायर पार्टिकल्स है वो एक एक्सिस होता है, मशीन के जो एक्सिस है जो घूम रहा होता है उससे दूर दूर आगे की तरफ कलेक्ट होने लगता है, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो एक्सिस के करीब आके कलेक्ट होने लगता है। तो वो किस वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से लाइट हेवी पार्टिकल्स जो एक्सिस से दूर जाने लगता है, और जो क्रीम जो है, क्रीम या मक्खन आप कह सकते हैं, वो एक्सिस के करीब आके जमा होते हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए हम जो है लाइट पार्टिकल्स और हेवियर पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल, प्लेन ड्राइनर में भी यही करते हैं। वाटर पार्टिकल्स जो कि हेवी होता है वो एक्सिस से दूर डिस्टेंस की तरफ जो है हम मूव कर लेते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होता है वो एक्सिस के पास आके जमा होता है। तो ये 3 टॉपिक्स आज के हमारे टॉपिक्स थे, और हम अगले जो लेक्चर में आगे डेरिवेशन ऑफ अर्थ की जो मास है और अर्थ की जो वेलोसिटी है वो हम फाइंड कर लेंगे।